नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे स्ट्रीट मेल टीवी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, एक्सप्लोर माय सिटी, जिसमें कि हम आपको हमारे शहर की ऐतिहासिक चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं हमारे फतेहाबाद के सबसे पुराने मंदिर सनातन धर्म में, जो कि यहाँ का एक सबसे प्राचीन मंदिर है और ये एक ऐसा मंदिर है जो सबसे पहले यहाँ पे बनाया गया था। तो इसके बारे में हम कुछ और जानकारी लेंगे श्री लक्ष्मी जी से। हाँ, लक्ष्मी चंद जी सरदाना जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। तो सर, जैसे कि हम मंदिर को लेकर बात करने वाले हैं, तो सर हमें मंदिर के बारे में आप थोड़ा बताइए कि किस टाइम से ये मंदिर यहाँ पे था और कैसे इसका पुनः निर्माण हुआ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं मंदिर मोहल्ला राम निवास में ये मंदिर है और जैसे ही ये पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद ये पुराना फतेहाबाद एक वर्ल्ड सिटी था, जिसमें रतिया गेट और गुरुद्वारा वहाँ ये बड़े बड़े गेट हुआ करते थे और रात को ये दोनों गेट बंद हुआ करते थे। ये फतेहाबाद इतना ही था। उसके बाद हमारे जीटी रोड पे दुर्गा मंदिर बना या रघुनाथ मंदिर बने और ये मंदिर शुरू से जैसे ही पार्टीशन हुआ उसके 5-6 साल बाद पंडित तुलसीदास जी यहाँ आए और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना चालू कर दी और यहाँ सबसे पहला मंदिर फतेहाबाद में पुराने मंदिर यही फतेहाबाद मोहल्ला राम निवास में ही था और इसको भव्य रूप देने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और बीच में एक ये भी समस्या आई कि ये जो है कि इन्होंने कहा कि ये तो मस्जिद है, पर नहीं, इसके लिए तो कोर्ट से डिग्री हो गई थी और केस जो था वो कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग जो है वो मंदिर ही कहा, ना कि मस्जिद कहा। तो इसके बाद जो है इसको भव्य रूप देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में जो संरक्षक थे और प्रधान कैशियर वगैरह सब बनाए गए थे और उसके बाद हम लोग दिल्ली, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा, जहाँ जहाँ भी हमारे दानी पुरुष बैठे थे वहाँ हम जाते रहे। वहाँ से हमें दानी सज्जनों ने हमें दान दिया और इस स्ट्रक्चर को फिर नया भव्य रूप दिया गया है। और एक बात मैं और भी बता दूं, हमारे इस मंदिर के साथ लगते हुए श्री विजय जी बांगा, जो कि इस मंदिर के कैशियर भी हैं, उन्होंने बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं। उनके मन में आया क्यों ना ये ज़िंदगी तो यूं ही है और वो तो यही कहते हैं, जोड़ ले कितना धन जेवर और मोती, पर एक बात याद कर ले, कफन की जेब नहीं होती। जाना तो हमें एम्प्टी हैंड है। तो इनके मन में आया क्यों ना हो कि मैं ये जगह जो है साथ दे दूं। तो हम इन्होंने दान में हमें दे दी और हम बेसमेंट हमारी अब तैयार है। जैसे जैसे दानी पुरुषों से दान आएगा इसको और भी भव्य रूप दिया जाएगा। जैसे कि सर आपने बताया तुलसीदास जी जो यहाँ पहले सेवा में थे, उनके बारे में सर आप ये बताना चाहेंगे कि वो किस समय यहाँ पर आए थे? सन कुछ आपको याद है? सन तो मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, ऐसा हमें बताया गया कि 55 के करीब आए थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना चालू कर पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान से आए थे, मेलसी से दी हैं और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना चालू कर दी थी और वो एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे और उनकी ये बहुत साधु स्वभाव के थे और उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा तो वो ऐसा कहा गया कि 116 साल की उम्र में उन्होंने अपना यहाँ शरीर छोड़ा था और बहुत ही धार्मिक, और जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। तो सर जैसे कि सभी जो यहाँ के जो पहले बुज़ुर्ग हैं या पहले जिन्होंने मंदिर को देखा है, तो जैसे मंदिर ये था एक मस्जिद रूप में था, तो और सभी ये जानते कि लोगों ने इसके लिए मुद्दे भी उठाए गए, तो उसमें आपको कितनी परेशानी आई सर? आपने जो नहीं, हमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं। हमारे से पहले ही चौधरी लीला किशन जी एमएलए थे
और यहाँ के जो मोहल्ला राम निवास के जो मुख्य सज्जन थे वो खड़े हुए, उन्होंने कोर्ट में केस डाला था और कोर्ट ने मंदिर ही की डिग्री दी थी। तो इसमें कोई वो बात नहीं थी, उन्होंने थोड़ा उछाला था और मंदिर ये मंदिर ही है, ना कि उन्होंने तो बेवजह से ही एक बात को उछाल दिया था। तो हमें कोई वो बात नहीं आई। तो सर यहाँ पर अब इस टाइम पे कौन यहाँ सेवा करता है मंदिर में? सेवा पंडित जी हैं हमारे, राकेश जी शर्मा हैं, वो सेवा करते हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और वही आते हैं, वो सेवा करते हैं। यहाँ के मोहल्ले के लोग आरती के टाइम आते हैं 2 टाइम। अब क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है तो अब तो इतना नहीं हो रहा, वो अकेले आते हैं, कभी 2-4 सज्जन आ जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्री लक्ष्मीचंद सरदाना जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें शायद अब कुछ पता चले। कुछ फ़ोटोज़ हैं शायद हम जो कलेक्ट कर पाएँ। और इसी के साथ आप बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, कोई भी नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ आप बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। नमस्कार।